नक्सलवाद की नाशपाक से अब छत्तीसगढ़ धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, लेकिन इसका दंश न केवल आदिवासियों ने झेला है, बल्कि आम लोग और जवान भी इससे अछूते नहीं रहे। वहीं नक्सलवाद पर सियासी दलों ने जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नक्सलवाद को लेकर सत्ता दल और विपक्ष के विधायक एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक और भाजपा के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सली कांग्रेस के दामाद हैं। बस्तर में 80 के दशक में नक्सली आए, कांग्रेस की एक छत्र सत्ता होती थी। जहां जहां विकास नहीं हुआ, जहां शोषण हुआ, वही नक्सली आए देश के नक्शे में। देखो, और नक्सलियों को बस्तर सौंप के कांग्रेस दायित्व मुक्त हो गई विकास के लिए, शोषण के लिए, और दायित्व मुक्त हो गई तो उनका स्वागत माना जाएगा। आप हमारा काम कर रहे हैं तो स्वागत किसका होता है? छत्तीसगढ़ की परंपरा में दामाद का। नक्सलवाद को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को बताया कांग्रेस का दामाद। कांग्रेस ने उठाया सवाल, अडानी अंबानी किसके दामाद? दीपक बैज बोले, गृह मंत्री ने नक्सलियों को भाई कहा। अजय चंद्राकर ने किया पलटवार, नक्सलवाद के खात्मे में डबल इंजन सरकार सफल। नक्सलवाद को लेकर सरकार को हमेशा घेरने वाली कांग्रेस को आज बीजेपी के विधायक ने घेरा है। अजय चंद्राकर के बयान से कांग्रेस आग बबूला है। इस पर न केवल प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया, बल्कि पूर्व मंत्री ने भी सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी अडानी और अंबानी से रिश्ता जोड़ते हुए भाजपा से सवाल पूछा है कि दामाद किसके हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलियों को भाई कहने पर सवाल खड़े किए हैं। अजय चंद्राकर जी का बयान बहुत पीड़ादायक है। 80 के दशक में नक्सलियों का स्वागत कांग्रेस के द्वारा दामाद जैसा करने की बात जो कह रहे हैं, निराधार एवं असत्य है। अडानी अंबानी का स्वागत इस सरकार में दामादों जैसा किया जा रहा है। मैं अजय चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूं कि अडानी और अंबानी किसके दामाद हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले, ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सल घटना में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। नक्सलवाद, विकास और वोट, छत्तीसगढ़ की राजनीति इन्हीं तीन कोणों पर घूम रही है। एक और सरकार नक्सल खात्मे के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर उसी नक्सल मुद्दे पर नेताओं की जुबानी जंग जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सियासत वाकई नक्सलवाद को खत्म करने में मददगार होगी या सिर्फ वोटों की खेती बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज चर्चा करेंगे नक्सलवाद को लेकर। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की दो ही समस्या, सनातन समस्या एक तरह से कहा जाए, नक्सलवाद और आदिवासी। ये वहाँ की राजनीति के धुरी हैं, ये केंद्र बिंदु हैं। और जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है तब से नक्सलवाद समस्या जो है छत्तीसगढ़ का पीछा नहीं छोड़ रही। हर सरकार ये दावे करती है, चुनाव में वादे करती है कि हम नक्सलवाद से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन होता यही है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं और नक्सलवाद वहीं के वहीं खड़ा रहता है। अब गृह मंत्री ने ज़रूर कहा है कि 2 साल में जड़ से ख़त्म कर देंगे नक्सलवाद को। अब नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है पूरे छत्तीसगढ़ की। कोई किसी को दामाद बता रहा है, कोई किसी को भाई बता रहा है। बहरहाल समस्या ज्यों के त्यों है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये राजनीतिक रोटियां नक्सलवाद के नाम पर कब तक सेंकी जाती रहेंगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन गुहार पॉइंट पे एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के गुहार पॉइंट क्या क्या हैं। क्या नेताओं की जुबानी जंग से कमज़ोर हो रहा नक्सलवाद? नक्सलियों से सियासी रिश्ते क्यों जोड़ रही पार्टियां? क्या वाकई खात्मे की ओर बढ़ रहा है नक्सलवाद? क्या नेताओं की जुबानी जंग से कमजोर हो रही नक्सल नीति?
कांग्रेस क्यों उठा रही नक्सलवाद खात्मे की रणनीति पर सवाल। तो ये थे आज के गुहार पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता रूपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपेश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, सवाल आपसे ही कि बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये नक्सलवाद कब खत्म होगा, इससे समस्याएं इस विकट समस्या से निजात कब मिलेगी। राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी आवाज आ रही है योगेश जी? जी, मैं जवाब बता रहा था आपको कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सलवाद को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और परिणाम सामने है योगेश जी। 126 जिले में नक्सलवाद था, वो सिमट कर जो है 12 जिले में बचा है। 114 जिले से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ योगेश जी। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो नक्सलवाद का जो दायरा है, जो क्षेत्रफल है, वो काफी सिमट गया है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बैठक करते हैं और उस बैठक में सिर्फ छत्तीसगढ़ के अधिकारी नहीं, मध्य प्रदेश के अधिकारी, महाराष्ट्र के अधिकारी, तेलंगाना के अधिकारी, उड़ीसा के अधिकारी शामिल होते हैं और जो रणनीति बनती है और उस रणनीति का परिणाम सामने है योगेश जी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सली बौखलाए हुए हैं, आप देख रहे हैं। हमारी सरकार की अगर आपको पॉलिसी भी बताऊंगा योगेश जी, विष्णुदेव साय की सरकार जो है लगातार नक्सलियों को पुनर्वास के लिए प्रेरित कर रही है, उनको जो है सरेंडर करने के लिए प्रेरित कर रही है और परिणाम सामने है। काफी नक्सलियों ने सरेंडर किया है और उनको केंद्र सरकार की योजना का, प्रदेश सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। और अभी आपको मालूम है एडिशनल एसपी जो आकाश राव की शहादत हुई है लगभग महीना भर पहले। उसके बाद हमारे जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उन्होंने कहा है पहले विष्णुदेव साय सरकार गोली और बोली दोनों भाषा में बात कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से नक्सलवादियों ने कायराना हरकत की है, अब सरकार सिर्फ जो है गोली की भाषा में बात करेगी। मैं समझता हूं ये केंद्र सरकार की 11 साल की मेहनत का परिणाम है कि पूरे देश से नक्सलवाद जो है समाप्ति की ओर है। और योगेश जी, आपको यह भी बताना चाहूंगा जी, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन किया कुछ नहीं और उसके फलस्वरूप 126 जिले में नक्सलवाद ने अपने पांव पसारने का काम किया। लेकिन जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, हमने 112 जिले से जो है नक्सलवाद को समाप्त किया है। मात्र 14 जिले में नक्सलवाद बचा है, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। मैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री जी की ओर से विश्वास दिलाता हूं, मार्च 2026 अब ज्यादा समय नहीं है, लगभग आप समझ लीजिए जून खत्म हो गया है, 9 महीने का समय है। 9 महीने में नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त होगा और पूरे भारत में सुख समृद्धि शांति आएगी। जी, एक कमेंट में रूपेश जी का ले लेता हूं। रूपेश जी, जैसे कि ये बता रहे हैं राजकुमार जी कि इन्होंने तो दायरा सीमित कर दिया है नक्सलवाद का, 112 जिलों से समाप्त हो गया नक्सलवाद। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार। राजकुमार राठी जी नमस्कार जी। योगेश जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो नक्सली दंश झेला है, कांग्रेस पार्टी ने जो नक्सलियों की जो दंश को झेली है, उसे किसी परिस्थिति में भुलाया नहीं जा सकता जी। लेकिन जिस प्रकार से नक्सलवाद को समाप्त करने की बेड़ा भाजपा की सरकार उठाई है और उसके बाद यदि सफलता निश्चित रूप से उन्हें मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के नेताओं को अपने वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है। अपने वाणी को संयमित रख करके ऐसा बेतुके बयान ना दे। दामाद एक पूजनीय व्यक्ति होते हैं परिवार में और उसके बाद नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बता रहे हैं। देखिए, मैं इस मामले में राजनीतिक शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता जी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के 15 वर्षीय डॉक्टर रमन सिंह के कुशासित कार्यकाल को भी देखा है, जब आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में भरने का काम करते थे और जिस प्रकार से दाल मेटला के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आया, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जो बातें सार्वजनिक हुई कि
फोर्स ने, देखिए फोर्स पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं नक्सलवाद के नाम पे राजनीति करने का और नक्सलवाद के नाम पर जो श्रेय लेने की राजनीति रही है, श्रेय लेने का कार्य रहा है, वो खुलासा हुआ है 5 जुलाई 2011 जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से बातें सामने आई और 11 से 16 मार्च को फोर्स के गश्त ने महिलाओं के साथ किस प्रकार से दुराचार किए और 252 मकान को जलाने की बात सीबीआई ने अपने जांच में किया, यह भाजपा सरकार की नाकामी का परिणाम था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पर किसी भी परिस्थिति में आरोप लगाने की बात भाजपा ना करे। निश्चित रूप से हम सब की मंशा है ठीक बात, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर के शांति का टापू रहे। जी जी, एक मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं के शर्मा जी का। सर मुझे ये बताइए कि वास्तव में एक बड़ी समस्या है, लेकिन पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीति इसी के आसपास घूमती रहती है। एक तरफ सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, जब भी बात आती है वो ये कहती है कि नक्सलवाद को हम सख्ती से कुचलेंगे, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो ये कब दिया जाएगा? और दूसरी, क्या ये सरकारें इस मुद्दे को राजनीति के लिए बनाए रखना चाहती है या इसका खात्मा भी करना चाहती है? देखिए, फिलहाल बनाए रखने की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि अब डेडलाइन तय कर दिया गया है। अगले साल मार्च में ये समाप्त हो जाएगा, ये गृह मंत्री का वादा है। तो हमको सरकार के साथ देना चाहिए और यह राजनीति करने की जगह में कांग्रेस भाजपा की एकजुटता की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही दलों ने बहुत कुछ खोया है राजनीतिक रूप से कहें तो जी, अपने नेताओं को खोया है। दूसरी चीज है जो दमांद वाली बात आ रही है, तो निश्चित रूप से दमांद बहुत पूजनीय है जो बात अभी दुबे जी कह रहे हैं, लेकिन इनको दमांद आदिवासियों को मानना चाहिए, सरकार को उनके विकास के लिए पूरा खजाना खोलने की जो बात कही जा रही है। जो गांव जो है नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, नक्सली हिंसा से मुक्त हो जाएगा, समर्पण कर देंगे, उस गांव को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे जनमन योजना की बात हो, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं या पुनर्वास नीति की बात कहें, प्रधानमंत्री आवास योजना 15,000 स्वीकृत करने की बात कहें, तमाम प्रकार की योजनाएं इन आदिवासियों के लिए बस्तर को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए यह भी माना जा सकता है कि आदिवासियों के प्रति उनकी संवेदना है और उस क्षेत्र के विकास एक माध्यम है। हिंसा छोड़ के जो लोग आएंगे उनको जोड़ने की बात आती है और जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं वहां के आदिवासियों में एक भावना पैदा हो गई अब लोकतांत्रिक सरकार के प्रति। जिस तरह से राशन कार्ड की बात आ रही है, पहुंच की बात आ रही है, मोबाइल की बात आ रही है, बैंक डाकघर की मांग वहां पे उठने लगी है, आवास, पेयजल, ये समान शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जब वहां तक पहुंच रही है तो मुझे लगता है कि उनका विश्वास बढ़ रहा है, जिसके चलते हुए बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि जो नक्सली हिंसा, मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष जो शुरू हुआ है, जिसको सभी जानते हैं, इसको लेकर के ये जो जमीन को लेकर जो है आदिवासियों के शोषण को लेकर हुआ, भूमि अधिग्रहण को लेकर जो अभियान शुरू हुआ था, आज वहां शोषण से मुक्ति की बात आ रही है। बस्तर में जो बात आ रही है नक्सली हिंसा की बात आ रही है, इसलिए नक्सलियों को दमन की बात कही जा रही है और 2028 में तय हो जाएगा, जनता तय करेगी। यदि नक्सल मुक्त हो जाता है तो इसके लिए श्रेय किसको देना है। दूसरी चीज है कि लाइन जो बोले हैं अमरजीत भगत बोल रहा है, उसको सरगुजा से रायगढ़ से जोड़ दीजिए कि उस क्षेत्र में जो है अभी अडानी अंबानी की बात आ रही है कोयला खनन को लेकर, हसदेव अरण्य में कोयला निकाल के राजस्थान सरकार को देने की बात कही जा रही है, वहां बिजली के समस्या है। दूसरी ओर महाराष्ट्र को देने के लिए तमनार से जो अभी चल रहा है कि अभियान, वहां भी कोयला खनन के लिए अडानी को दिया जा रहा है। तो वहां की राजनीति में जो कोयला खनन हो रहा है, जो अमीर धरती के गरीब लोग आदिवासी हैं, उनकी बात को लेकर अमरजीत खरे, अमरजीत नेता है उसी क्षेत्र से, सरगुजा रायगढ़ से। और इधर की बात कहेंगे तो यहाँ दीपक बैस जो बोल रहे हैं उसको समझने वाली बात है कि वहां पे जो विकास काम कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ शोषण किसने किया ये इस बात पर तय होना चाहिए कि जो विकास के लिए पैसा केंद्र और राज्य सरकार से आया है वो क्या धरातल में कितना उसका उपयोग हो पाया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक बात कह रहे हैं आप शर्मा जी, और निश्चित तौर पर मेरा भी ये मानना है कि कोई भी सरकार हो, सरकार काम करती है और ये समस्या का समाधान की दिशा में प्रयास भी करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो तब, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो अब। और ये बात भी सही है कि परिवर्तन बहुत आया है, जैसा कि अभी आपने बताया कि कई लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। जो लोग पहले नक्सलाइट्स एरिया में सक्रिय रहते थे उनको समझ में आया, सरकार की योजनाओं उनको समझ में, उनको लगा कि ये रास्ता गलत रास्ता है। एक बात जरूर मैं राजकुमार जी आपसे जानना चाहूँगा कि जब इतना अच्छा माहौल चल रहा है,
आपको लग रहा है केंद्रीय गृह मंत्री लगातार वहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक किसी केंद्रीय गृह मंत्री ने इतने दौरे नहीं किए होंगे जितने छत्तीसगढ़ के किए, खासतौर पर नक्सलवाद को लेकर। और उन्होंने ये टारगेट भी फिक्स किया कि हम 2 साल में खत्म कर देंगे। तो इतना बढ़िया आपका सब कुछ चल रहा है, तो ये दामाद कह के क्यों आप उसको, उनको बोलने का मौका दे रहे हैं कांग्रेस को? देखिए योगेश जी, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा विपक्ष हमको मिला है, ये सवाल उठाते हैं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ क्यों आ रहा है। अरे कांग्रेस से तो खुश होना चाहिए कि देश का केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहा है और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जो है जिस प्रकार से वचनबद्ध तरीके से और जिस प्रकार संकल्प से अमित शाह जी काम कर रहे हैं, उसकी तो प्रशंसा होना चाहिए। ये जब भी वो छत्तीसगढ़ आते हैं तो कई बार आपके यहाँ भी डिबेट हुआ है कि छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से, क्या वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री नहीं है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको छत्तीसगढ़ आने का अधिकार नहीं है? अभी बात कर रहे थे कि अजय चंद्राकर जी के बयान को लेकर आप बात कर रहे थे योगेश जी। आपको याद दिलाना चाहूंगा, कसाब आतंकवादी को जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस प्रकार से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, ये देश की जनता जानती है योगेश जी। इसी प्रकार से अफजल गुरु को जिस प्रकार से मैं समझता हूं कांग्रेस ने रखा, और कन्हैया कुमार जिसने बयान दिया एक अफजल गुरु मारोगे घर घर से अफजल गुरु निकलेगा जी, उस कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने न केवल अपनी पार्टी में प्रवेश दिया, दिल्ली से लोकसभा का चुनाव का टिकट भी दिया, जिसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े हजार, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। ऐसे व्यक्तियों को, वामपंथी विचारधारा के लोगों को कांग्रेस न सिर्फ प्रवेश दे रही है बल्कि लोकसभा चुनाव का टिकट दे रही है, तो कांग्रेस की मानसिकता पता लगती है योगेश जी। ये भी बताना चाहूंगा, बाटला हाउस इनकाउंटर में सोनिया जी का क्या रिएक्शन था पूरा देश जानता है। ये बिल्कुल तो देश की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है योगेश जी। ठीक बात है राजकुमार जी जो कह रहे हैं, और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस हमेशा किन तत्वों के साथ खड़ी रही है। जी राम मंदिर का जो लोग विरोध करते थे, 28 वकील जिन्होंने कांग्रेस ने, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं राजकुमार जी। मेरा ये निवेदन है कि जब ये की टीम लगाई थी, राजकुमार भगवान राम को काल्पनिक बनाया था, बताया बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि जब ये मूल मुद्दे, योगेश जी एक मिनट राजकुमार जी, निश्चित तौर पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से चलते हैं। आपके पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, उनके पास भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मूल अपन चाहते हैं चिंता जो नक्सलवाद की है उस पर सरकार अब परिणाम लाके दिखा। ये एक चैलेंज आपके सामने भी है। मैं एक बार रुपेश दुबे जी से एक कमेंट ले लेता हूं। रुपेश जी, ये बात सही है जैसे मान लो अभी राजकुमार जी बोल रहे थे कि हमारी तरफ से थी ऐसा कहा गया, तो आपकी तरफ से भी इस तरीके के बयान दिए गए, तो ये बयान की बात एक अलग बात है और बयान सारे राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं। लेकिन एक सवाल जरूर ये उठता है कि जब भी कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो अंबानी, अडानी, इस तरीके की बात होती है, उसको एक इश्यू बनाया जाता है। ये हो सकता है आपको वहां लगता हो, लेकिन ये बात तो है कि मान लो डेवलपमेंट के लिए कोई आ रहा है, जब भी सरकारें आई हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, निश्चित तौर पर सरकार अपने अकेले के बूते पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती, चाहे वो, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाती है। ये सारी सरकारें करती हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी कर रही है। जब देश आजाद हुआ तो टाटा और बिरला हुआ करते थे, सरकार उनकी तरफ से सपोर्ट लिया करती थी। आज मान लो अडानी अंबानी कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है, मैं उनकी पक्षधारी नहीं कर रहा, हो सकता है वहां अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात कह के साहब ये भाई हैं अडानी अंबानी को उन्होंने बिल्कुल सिर पर चढ़ा रखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये डेवलपमेंट की को डिरेल करने की एक कोशिश रहती है? योगेश जी, कांग्रेस विकास विरोधी नहीं है जी, लेकिन विकास के आड़ पर पर्यावरण को क्षति पहुंचा दे, आदिवासी जो प्रकृति के पूजक होते हैं, वो उनके भगवान के तुल्य मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनको विनाश करने, उन्हें विध्वंस के रूप में ऐसी विकास की परिकल्पना छत्तीसगढ़ में नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी आते हैं, कांग्रेस ने कभी अमित शाह जी का विरोध नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा के नेता अपने कुत्सित मानसिकता के चलते ऐसे अनर्गल टिप्पणी करेंगे तो कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ देखिए शांति का प्रतीक है,
जब कांग्रेस की सरकार 5 साल कार्य करी तो अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नक्सलवाद की नीति की तारीफ की थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में सदन के अंदर कांग्रेस सरकार की नीति की तारीफ की थी। ये वही कांग्रेस की सरकार रही 5 साल में जिन्होंने 6 वनोपद से लेकर के 65 वनोपद तक के खरीदी के बीड़ा उठाया। ये वही कांग्रेस की सरकार रही कि तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र की जवाबदारी महिला समूह को दी। ये वही कांग्रेस की सरकार रही है जो गोबर से पेंट बनाने का काम बस्तर में स्थापित किया। देखिए, विकास के लिए अनेक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ग्रामीणों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने वही स्थिति अपन वहां ऐसे संसाधन उपलब्ध करा दे जिससे उनका आय प्राप्त हो। जिस प्रकार से के शर्मा जी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाए, विकास ऐसे कराया जाए, और वैसी स्थिति में मात्र श्रेय लेने के लिए भाजपा के लोगों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा यदि इस प्रकार की बातें कर छत्तीसगढ़ में एक अफरा तफरी का माहौल फैलाने का प्रयास करेंगे, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की 15 साल जो नक्सलवाद की नीति रही है वो भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। ठीक है, ठीक बात है रुपेश जी। एक बात मुझे ये जरूर अच्छी लगी कि आपने इस बात को अप्रिशिएट किया कि गृह मंत्री ने आपकी सरकार के नक्सल के खिलाफ लड़ने की नीतियों की सराहना की और प्रशंसा की। मतलब ये बात में आपका मोटो दोनों के उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि नक्सलवाद को लेकर, सारे राजनीतिक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भाजपा और कांग्रेस कम से कम एक नजर आ रहा है इस मंच पर, तो मुझे दिख रहा है, तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक के शर्मा जी से मैं जरूर एक कमेंट लेना चाहूँगा। शर्मा जी, ये बार बार ये बात आती है कि हम नक्सलवाद और जो आदिवासी भाई है ये जो एक करके देख रहे हैं या अलग करके देख रहे हैं। जब बात नक्सलवाद की आती है तो वो उनको आदिवासी बताने लगते हैं, और जब उनकी गोली लगती है तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारे घर के लोग हैं। तो ये क्लियर एक लाइन खींचनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हमारे आदिवासी, हमारे भाई बहन हैं। लेकिन यदि ये टारगेट किलिंग करेंगे, किसी जनता को सताएंगे, किसी निर्दोष को गोली मारेंगे, तो काहे के आदिवासी भाई बहन ये? तो उनके खिलाफ उनके प्रति उतनी सख्ती से क्यों निपटा नहीं जाना चाहिए? क्यों हम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको लेकर? विचारधारा के लिए भारत में अभी स्थान है। अलग अलग प्रकार की विचारधारा, आप दिल्ली में केजरीवाल की विचारधारा देख लीजिए, ममता बनर्जी की विचारधारा देख लीजिए, समाजवादी पार्टियों की विचारधारा देख लीजिए, भाजपा कांग्रेस के हर विचारधारा के लिए स्थान है। मुझे लगता है कि ये हिंसा का रास्ता छोड़ करके आप लोकतंत्र पर विश्वास कीजिए। आपको लगता है कि जनता आपके साथ है, आपके विचारों के साथ है, चुनाव लड़के आप विधानसभा में पहुंचिए। ऐसा नहीं है कि जो नक्सली छोड़ करके जो बाहर आए हैं, जो वो जाके तेलंगाना में मंत्री भी बनी है, यहां तक की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए लोकतंत्र में पर्याप्त स्थान है। आप हिंसा का रास्ता छोड़िए, एकमात्र है, और कांग्रेस भाजपा की एकजुटता की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभियान को चलाने के लिए इस तरह से शब्दावली उपयोग से मुझे लगता है कि अभियान को कहीं नुकसान ना पहुंचे। प्रतिस्पर्धा आप कीजिए कि आदिवासी विकास के लिए कौन बेहतर कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बोटघाट परियोजना की बात हो रही है, लेमरू प्रोजेक्ट वर्षों से अटका हुआ है, कांग्रेस की सरकार रहे, भाजपा की सरकार रहे, हाथी मानव दंड की बात आती है। इन सबको, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कांग्रेस भाजपा के बीच एकजुटता की आवश्यकता है। इसके माध्यम से आदिवासी हितैषी कौन ज्यादा है, इसके आधार पर आप निश्चित रूप से आदिवासियों के बीच काम कीजिए, जनप्रतिनिधि वहां पे सक्रिय रहें। लेकिन हिंसा से मुक्ति के बाद विकास, जो निजीकरण की बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा सभी सरकारों में निजीकरण की बात होती है। इसके लिए आप हर एक तरह सरकार अपनी बात कहती है, लेकिन जब विपक्ष में आते हैं तो सुर बदल जाते हैं। कोयला का खनन हो कि ना हो, मैं भी चर्चा कीजिए। मैं भी ये, मेरी चिंता भी इसी बात को लेकर थी कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो हमारा रुख कुछ होता है, और जब विपक्ष में जाते हैं तो हमारा रुख कुछ होता है। और यही बात कभी कभी ये लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे में ना कहीं ये बात आड़े आती है। कहीं हम किसी नक्सलवाद को, मैं ये नहीं कह रहा कि नक्सलवाद को कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन हल्का सा एक महीन सी जो अंतर है वो नहीं दिखता। तो एक बस, चूंकि समय बहुत कम बचा, लेकिन एक कमेंट में ले लेता हूं। राजकुमार जी, ऐसा 2 साल में क्या होने वाला है कि आप इतने कॉन्फिडेंट है कि निश्चित तौर पर निपट जाएगा, नक्सलवाद वहां से खत्म हो जाएगा? देखिए योगेश जी, 2 साल नहीं, मात्र 9 महीने बचे हैं। जी। मार्च 2026 का कमिटमेंट है और जून 2025 खत्म हो चुका है, मात्र 9 महीना बचा है। आप छत्तीसगढ़ में अगर बस्तर से कोई आपको संवाददाता होगा तो पूछिएगा कि वहां पर स्थिति कितनी बहुत ज्यादा कंट्रोल में है,
और नक्सलवाद का एरिया जो है बहुत सिमट गया है। योगेश जी, स्थिति है कि बारिश में नक्सलियों को छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है और वो बॉर्डर से किसी दूसरे स्टेट में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब भी गृह मंत्री जी बैठक करते हैं, मैं आपसे पहले भी कहा, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका उड़ीसा, यहाँ के अधिकारी शामिल होते हैं और रणनीति बनती है और चारों पांचों स्टेट के बॉर्डर से उनको घेरा जा रहा है। पहले ये होता था योगेश जी कि नक्सली को जब छत्तीसगढ़ में प्रेशर बनता था तो वो उड़ीसा चला जाता था, कभी महाराष्ट्र चले जाते थे, कभी तेलंगाना चले जाते थे, कभी मध्य प्रदेश चले जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से अभी पांचों राज्य की मिल के जो संयुक्त टीम बनी है और जिस प्रकार से पांचों राज्य से जो मसमस्तों प्रेशर बन रहा है, तो इनके लिए कहीं भी छुप पाना, कहीं स्थान बदल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और अब स्थिति है योगी जी, योगेश जी की छोटे छोटे बच्चों को अब नक्सली के बाद जो है आदमी नहीं बचे हैं, इनकी पूरी फोर्स खत्म हो गई है। ठीक है राजकुमार जी, एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूं रूपेश जी का। फोटो आती है कई बार, निश्चित तौर पर प्रयास बहुत हुए हैं। रूपेश जी, एक कमेंट में आपका ले लेता हूं। ये बिल्कुल सही बात है, चाहे नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, ये विकास की राह में बहुत बड़ी बाधा है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सरकार ने अपना प्लान बनाया और 9 महीने का या 1 साल का या 2 साल का, जब भी है, क्या कांग्रेस उसमें जो एक पवित्र ये जो यज्ञ हो रहा है नक्सलवाद को मिटाने का, एक आध आहुति आप भी डाल दें? देखिए, कांग्रेस नक्सलवाद के खिलाफ प्रारंभ से रही है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो, लेकिन नक्सलवाद मुक्त होने के साथ साथ नक्सली मानसिकता को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। जी। छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से प्रत्येक ग्रामों में 1 करोड़ रुपया देने की बात की जा रही है विकास के लिए, तो विकास की परिकल्पना धरातल पर लागू हो। ऐसा ना हो कि सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ ग्रामीण फिर से एकजुट हो जाएगा और फिर से नक्सलवाद की ओर आगे न बढ़े। निश्चित तौर पर इसकी भी चिंता सरकार की करनी होगी। बिल्कुल। एक बात ये बहुत अच्छी रही, चूंकि वार्ता का चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मुझे यही विराम देना पड़ेगा। लेकिन आप तीनों मेहमानों ने बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रखी और कम से कम नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या को लेकर आप यूनाइट दिखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए IND24। नमस्कार।